योग दर्शन की 247वीं कक्षा है। योग दर्शन का दूसरा साधन पाद हम लोग पढ़ रहे हैं और साधन पाद में पिछली कक्षा तक हमने 32 सूत्रों तक पूरा कर लिया है। यानी पहले यमों को देखा था और अब पिछली कक्षा में 32वें सूत्र में नियमों को पूरा कर लिया था। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम पूरे हो गए थे। और शनिवार की जो कक्षा थी उसमें कहा गया था कि आपके जो भी प्रश्न हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, आप अपना हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए। आरजू चौहान, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आपको कुछ पूछना है या गलती से खड़ा हुआ है ये? चलिए ठीक है, चौधरी साहब आप बताइए। आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आवाज ठीक आ रही है आचार्य जी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक आ रही है। आचार्य जी मुझे थोड़ा जो तप में बाद में जो ये व्रत बताए गए हैं 3 तरह के जी, और भी मनुस्मृति भी हमने देखी थी, उसमें तो और भी बहुत सारे वो हैं, कुछ बहुत सारे उसमें श्लोक विक्षिप्त भी हैं, क्षिप्त भी हैं। हाँ जी, उन्हीं में से व्रत वाले श्लोक में काफी क्षिप्त वाले भी हैं। जी, तो इसमें यहाँ जो ऋषि व्यास जी ने दिए हैं जी, तप के बारे में, जी, तो ये तो जो ऋषि दयानंद जी हैं वो तो इन सब चीजों को मना करते हैं कि इस तरह से भूखा रहने का और ये सब जो है वो तो इसका खंडन करते हैं। कहाँ करते तो हैं? फिर ये तप सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है। हाँ, किस स्थान पर लिखा हुआ है? वो व्रत वाला प्रकरण है, मेरे ख्याल से 10वें में होगा, अभी तो पूरा मुझे याद नहीं। मतलब अच्छा, भूखा रहने का वो खंडन करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो इसमें तो वही धीरे धीरे घटाते जाएंगे, हम धीरे धीरे फिर बढ़ाते जाएंगे। जी, और दूसरे में तो फिर बीच में एक दिन नहीं खाएंगे। तो ये सारी चीजें जो, ये तो एक तरह से जैसे ये दूसरे वाले जो गर्मियों में चारों तरफ को वो कंडे जला के और वो सब है, तो उस तरह का प्रकरण हो गया ये तो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो श्रीमान जी का प्रश्न इस चीज को लेकर के है कि महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में तो इन व्रत आदि का बड़ा खंडन करते हैं और यहाँ तो स्वयं महर्षि व्यास जी, महर्षि मनु जी इनका विधान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इन व्रतों को तो करना चाहिए और उसको तप के अंतर्गत लिया है। तप नियम में है, नियम योग का हिस्सा है, तो यानी योग में इन व्रतों को लिया गया है। तो दो ऋषियों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, एक अंतर विरोध की बात खड़ी हो गई। तो ऋषि दयानंद ने जिस स्थान पर इन व्रतों का निषेध किया है हमको समझ लेना चाहिए वहां किस संदर्भ में लेकर के कहा गया है। तो आज भी जब आर्य समाजी विरोध करते हैं व्रत रखने वालों का तो किस संदर्भ में विरोध करते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी ने व्रत रखा और व्रत इस उद्देश्य से रखा कि मैं इस व्रत को रख लूंगा तो मेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, मैं इस व्रत को रख लूंगा तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे, ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे वरदान दे देंगे, ये मेरे ऊपर विशेष रूप से वो कृपा करेंगे। ऐसा व्यक्ति सोच करके उपवास या व्रत रखता है और तमाम प्रकार के व्रत हमारे देश में प्रचलित हैं। तो अलग अलग तरीके से बड़े कठोर कठोर व्रत लोग रखते हैं। कई बार तो ऐसे व्रत भी रखते हैं कि अपने चारों ओर कंडे जला लेंगे, उपले जला लेंगे और जैसे अभी भयंकर गर्मी है ऐसी गर्मी में और सोचते हैं कि ऐसा करने से मेरा देवता प्रसन्न हो जाएगा और मुझे वरदान देगा या मेरे ऊपर विशेष कृपा करेगा। ऐसी चीजों को लेकर के ऋषि दयानंद ने खंडन किया है कि ऐसे व्रत करने से, ऐसे भूखे रहने से, ऐसे तपों, ऐसे द्वंद्वों को सहन करने से कभी ना तो देवता प्रसन्न होंगे, ना ईश्वर प्रसन्न होगा, ना ऐसा करने से कुछ विशेष सिद्धियां मिल जाएंगी कि व्यक्ति को कुछ विशेष चीजें मिल जाएंगी। हाँ, कई बार कुछ उपलब्धियां मिल जाती हैं, व्यक्ति के शरीर में बल आ जाता है, शरीर में उन चीजों को सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है, व्यक्ति के भीतर संयम सधने लगते हैं, ये लाभ तो तब भी होंगे। और यहाँ जिस संदर्भ में महर्षि व्यास जी ने, महर्षि मनु जी ने जो इनका विधान किया है, इनको करने की बात की गई है, वहां को लेकर के तो ऋषि दयानंद भी मना नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए ऋषि दयानंद ही इस प्रसंग को लिखते, तप को समझाते तो वो भी इनका विधान करते।
अब चूंकि आयुर्वेद का भी विषय है, आयुर्वेद में भी इस प्रकार के व्रतों का विधान है, वहां भी कहे गए हैं। तो किस उद्देश्य से कहे गए हैं? जिससे कि शरीर और मन या कहें बुद्धि शुद्ध हो, उत्तम स्थिति में जाए, सात्विक बने। जो बहुत लंबे समय तक उल्टा सीधा भोजन करके, अनियमित दिनचर्या करके, असमय भोजन करके जो हमने शरीर को बिगाड़ा, बुद्धि को बिगाड़ा, मन को बिगाड़ा, उसमें राजसिकता तामसिकता बहुत बढ़ गई भयंकर स्तर पर, उसको न्यून करना, उसको कम करना, उसमें सात्विकता को बढ़ाना, यही तो उद्देश्य है। पूरे योग का भी उद्देश्य यही है। यमों के पालन करने का, नियमों के पालन करने का भी उद्देश्य यही है कि हमारी राजसिकता, चंचलता, तामसिकता, मूढ़ता, जड़ता कम हो किसी भी तरीके से। तो उसमें व्रतों को रखना, संयम से रहना, ऐसे द्वंद्वों को सहन करना, ये बहुत लाभदायक चीज है। महर्षि दयानंद सरस्वती यदि इस प्रसंग को लिखते, मान लीजिए कहीं वो इस चीज की चर्चा करते, तो निषेध नहीं करते, बल्कि इसका वो अ, पालन करने को ही कहते। जैसे एक और संदर्भ ले लें कि संभवतः 11वें समोल्लास में महर्षि दयानंद जी ने तिलक लगाने वालों को निषेध किया। तिलक लगाने से कोई ईश्वर नहीं मिलता, माला कंठी धारण करने से, कलावा बांधने से। उन्होंने जिस दृष्टि से मना किया, वो दृष्टि ये थी कि लोग तिलक इसलिए लगाते हैं कि तिलक लगाने से मेरे ऊपर परमेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे वैष्णव संप्रदाय के लोग तिलक बड़े विशेष रूप से लगाते हैं, सोचते हैं कि तिलक लगाने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता, ईश्वर की विशेष कृपा होती है उसके ऊपर। जो कंठी माला धारण करते हैं विशेष रूप से, और आभूषण धारण करते हैं, तो परमात्मा की विशेष कृपा उन पर होती है, भगवान विष्णु उन पर विशेष प्रसन्न होते हैं। उसका निषेध किया ऋषि दयानंद ने, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन यदि कहीं किसी स्थान पर आयुर्वेद की बात हो, शरीर के स्वास्थ्य की बात हो, उत्तम चीजों की बात हो, और ऋषि दयानंद उसका वर्णन करने लग जाएं, तो वो कहेंगे तिलक लगाने को। तिलक लगाने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि तिलक लगाने के कई शारीरिक लाभ हैं, माला धारण करने के कई सारे शारीरिक लाभ हैं। वहाँ वो उसका मंडन करते, वहाँ उसका विधान करते। तो हमको सबसे पहले प्रकरण देखना चाहिए, प्रकरण क्या है, वहाँ किस विषय की बात चल रही है, किस विषय में, किस चीज को लेकर तात्पर्य क्या है वक्ता का, ये देख लेना चाहिए, तब बात समझ में आ जाती है। समझ पा रहे हैं चौधरी साहब? जी आचार्य जी। हाँ आचार्य जी, एक और थोड़ा सा संदर्भ प्रणिधान के बारे में है, जी क्योंकि परसों जो चर्चा हुई थी, जी आपने 3 तरह का वो बताया था, और जब ये सूत्र में पहले चर्चा हुई थी, तब मैंने, आप ही ने बताया होगा, तो मैंने जो है 7 चीजें लिखी हुई हैं। जी तो उसमें जो और थी, एक तो भोज्य पदार्थ प्राप्त करना, शरीर की पुष्टि, हाँ जी लंबे समय तक कभी हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। और एक इसमें आचार्य जी लिखा हुआ था कि हिंसा ना हो हमारे उसमें, इससे भी ईश्वर को प्रणिधान में रख के, क्योंकि जो पहला हमारा यम है जी उस हिंसा में ये है कि बाकी 4 यम और 5 नियम जो हैं वो 9 के 9 इस हिंसा को प्रतिपादित करते हैं। जी तो उसमें भी ये है, हिंसा वाला भी आपने लिखवाया था। और एक बाद में लिखवाया था कि जो ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है, उस ईश्वरता की कर्तव्यता को देखते हमें उनके प्रति कर्तव्य भाव रखना चाहिए। ये और मैंने लिख रखा है, ये आप ही ने शायद लिखवाए होंगे। नहीं, मैंने तो नहीं लिखवाए, आपने शायद कहीं और अच्छा, से पढ़ लिए होंगे या कहीं और से किसी कक्षा से सुने होंगे। मैंने तो इस विषय में चर्चा नहीं की। जी 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 जी, ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है। धन्यवाद। जी, रश्मि माता जी आप बोलिए। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, जो 30वां सूत्र है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम, तो इसमें अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को यम बताया गया। तो इसके बाद जो ये सूत्र दिया है ना आचार्य जी, जाति देश काल समय अवच्छिन्न जी सर्वभौम महाव्रतम, तो इसका अर्थ यही लेंगे कि ये सब जितने भी ये यम है ये महाव्रत है। फिर इसके बाद में नियम बताया है, तो ये नियम भी तो महाव्रत ही होंगे ना आचार्य जी, इसका भी हर हाल में पालन करना चाहिए। तो ये सूत्र इसके बाद क्यों नहीं दिया है ऋषि ने, मुझे ये नहीं समझ में आया। मतलब शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान इसके बाद में देते तो ये दोनों, ये 10 के 10 ही महाव्रत होने चाहिए। ये नहीं, प्रश्न है आचार्य जी। हाँ ठीक है, आपका प्रश्न बिल्कुल, ये शंका बनती है
कि नियम जो हैं वो भी महाव्रत हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो चूंकि हम यहाँ पर सूत्रों का क्रम देखें तो यमों के तुरंत बाद ये महाव्रत वाला प्रसंग आया है, फिर उसके बाद नियमों का प्रसंग लेकर आए हैं। नियमों को महाव्रत में काउंट नहीं किया है। तो सीधी सी बात है, जब ऋषि ने भी नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। हाँ, ये बात है कि उनका ऐसे उनकी महत्वता कम नहीं हो जाती। कोई ये कहे कि फिर तो नियम तो महत्व के रह ही नहीं गए हैं, उनका भी पालन होना चाहिए। शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है, लेकिन यमों की अत्यंत महत्वता बताते हुए कि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उनका हर जाति में यानी हर शरीर में, हर देश में यानी हर स्थान में, हर काल में और प्रत्येक परिस्थिति में, किसी भी परंपरा में हमको पालन करना ही करना है। प्रत्येक भूमि में ये सार्वभौमिक रूप से पालन किए जाने वाले महाव्रत हैं। तो उन्होंने तो केवल यमों को ही लिया है, नियमों को नहीं लिया, क्योंकि नियमों में थोड़ी बहुत चूक हो जाए उसमें ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। वो हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। किसी व्यक्ति ने मान लीजिए शौच का पालन नहीं किया, 2 दिन नहीं नहाया, 3 दिन वो स्नान नहीं किया, 2 दिन घर में झाड़ू पोछा नहीं लगा, तो उससे क्या बहुत फर्क पड़ने वाला है नहीं जीवन में या आंतरिक स्थितियों में। संतोष में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो गया, व्यक्ति के जीवन में असंतोष आते ही रहते हैं कहीं ना कहीं। और आगे तप को लेकर के कई बार आलस्य आता है, तप नहीं हो पाता, कई बार अति तप हो जाता है, जीवन में ऐसे संदर्भ आते रहते हैं। ऐसे ईश्वर प्रणिधान हमेशा ईश्वर प्रणिधान नहीं रहता, तो इनमें उतार चढ़ाव होता है। लेकिन उन्होंने यमों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि हिंसा ना हो तो बिल्कुल ना हो, मना कर रहे हैं कि हिंसा करनी ही नहीं है किसी भी देश काल परिस्थिति में, किसी भी जाति के साथ। वैसे ही सत्य को लेकर के अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, उन पर मतलब विशेष जोर दिया, तो उनको महाव्रत उनको कहना पड़ा। ठीक है माता जी। जी आचार्य जी, आचार्य जी एक छोटी सी बात और है, पूछ लूं मैं? जी जी पूछिए ना। आचार्य जी आपने बताया था कि जैसे ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 10 हैं। तो ये अगर जो बाकी के 9 हैं वो अगर पालन करते तो अहिंसा का पालन होता है, मतलब अहिंसा के ऊपर बाकी के 9 डिपेंडेंट है, ऐसे आपने बताया था। हाँ जी। तो एक चीज और समझ में आ रही है इसमें कि अगर हम ईश्वर प्रणिधान को मूल में रखें जी तो भी जैसे बाकी के 9 लेते हैं हम, जैसे अगर ईश्वर प्रणिधान रहेगा, हर समय ईश्वर का जी ध्यान करेंगे हाँ तो अहिंसा का पालन होगा, फिर जी सत्य भी बोलेंगे, हाँ फिर अस्तेय भी होगा, तो जी ऐसा भी इंटर रिलेटेड है ना ये आपस में? हाँ हाँ बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं, और शायद अभी आगे बात ऐसे ही आएगी। अभी मुझे पूरा ध्यान नहीं है, आएगी शायद वो बात कि ये एक बेल की तरह है। जैसे पीछे क्लेशों वाले संदर्भ में प्रसंग आया था कि ये क्लेश जो होते हैं बेल की तरह हैं। बेल में मतलब आप किसी बेल के किसी एक हिस्से को पकड़ के खींचिए, पूरी बेल खिंच के आ जाती है। चाहे जड़ को पकड़ लीजिए, चाहे किसी भी उसके तने को पकड़ लीजिए, पत्ते को पकड़ लीजिए, फल को पकड़ लीजिए, खींच के चले जाइए, पूरी बेल खींची चली जाती है। वैसे ही आप एक यम का पालन करेंगे तो दूसरा जुड़ ही जाता है, एक नियम का पालन करेंगे तो बाकी यम नियम साथ में आ ही जाते हैं। तो इनका आपस में एक अंतर संबंध तो है, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। जी जी आचार्य जी, धन्यवाद। ठीक है, आस्था माता जी आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। शनिवार की क्लास में जो मैंने ईश्वर प्रणिधान के बारे में मतलब बताया था कि ईश्वर की हम हर समय हर कार्य में मतलब ईश्वर से अनुभूति उपस्थिति में धन्यवाद देते रहे। तो उसमें मैं एक चीज उदाहरण और मैं जोड़ना चाह रही थी कि हम जैसे कि खिचड़ी समर्पण वाला, कि जैसे हमारी खिचड़ी बन गई या खाना बन गया, जो भी काम हुआ, जैसे हम खाना बन गया और खाना खाने बैठे तो उस समय हम समर्पण के भाव से, इदम न मम के भाव से ईश्वर को ये बोलें कि हे ईश्वर, आपने हमें ये खाना दिया, जो मंत्र है अपना अन्न पते वाला, कि ये खाना आपने दिया है और आपका ही है ये, आप ऐसा ही खाना सबको, सब 2 पाए 4 पायों को देते रहिए। तो ये समर्पण भाव भी इसमें जोड़ सकते हैं हम, इदम न मम का भाव। हाँ बिल्कुल, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ, लेकिन ये मतलब 5वां जैसे मैंने जो 4 बना रखे, अनुमति, अनुभूति, उपस्थिति और धन्यवाद, उसके बाद समर्पण, ये भी अपन मतलब जोड़ सकते हैं इसमें। हाँ, हर कार्य में जी जी शास्त्र उचित है ना। हाँ हाँ जी। और समर्पण तो इस माता जी समर्पण तो इसमें आया ही था, ये देखिए शब्द तो इसमें है ही
तस्मिन अच्छा परम अच्छा। परम गुरव सर्व कर्मार्पणम, सभी कर्मों को अर्पण कर देना, समर्पण कर हाँ देना, वही बात है। हाँ हाँ हाँ, जी जी। जी और एक में जो भी व्रत की बातें हो रही थी, जी तो उस पे मुझे ध्यान आया कि आज एकादशी, बहुत लोग एकादशी करते हैं, जी तो वो लोग एकादशी को जैसे ऐसे समझते हैं कि हमने शाकाहारी खाना, कुट्टू का आटा और ये खा लिया सिंगाड़े के आटे का, जी तो वो इसी को व्रत समझते हैं। तो मेरा जो है कि जैसे अपनी जो एकादशी का मतलब यही होना है चाहिए कि जैसे कि 10 इंद्रियां और एक मन, जी तो ये 11 को आज के दिन संयम में रखना, कि जैसे कि जो गीता में स्थित प्रज्ञ बताया है या अपने योग दर्शन में जो बताया है योगी, तो उनका जो संयम रहता है इंद्रियों के प्रति, कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेते हैं। ऐसे आज का दिन जो व्रत का है वो एक दिन का डेमो है, हाँ, तो ऐसा मैं सोचती हूँ। तो ये क्या सही है ये ले सकते कि हैं। आप हाँ आज के दिन मतलब एक दिन हमको, कि जैसे हमें आज के दिन किसी एकादशी का व्रत करना है, व्रत का मतलब संकल्प, जी उपवास का मतलब ईश्वर के समीप, जी तो आज के दिन हमें कोई रील नहीं देखनी है, कोई गलत चीज नहीं देखनी है, ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करना है, ईश्वर की भक्ति करनी है, और ये सारे मतलब चीजें के लिए कि ज्यादा से ज्यादा हमें ईश्वर की बातों में दिमाग रखना है, मतलब अपना हाँ जी मन लगाना है। हाँ बिल्कुल। तो है ना, और जैसे इसका एक कई लोग बोलते हैं कि चावल नहीं खाने चाहिए, ऐसे हो जाएगा, तो उसका भी ऐसे बोलते हैं कि मन आज के दिन पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इसलिए मन विचलित हो जाता है, जी कि जैसे समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं 11 ये पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, जी तो आज के दिन मतलब ऐसा खाना खाएं सुपाच्य कि जो हमारा मन विचलित नहीं हो। जी जी बिल्कुल। ये सही है मेरा जो सोचना है। हाँ, वो आयुर्वेद की दृष्टि से या भौगोलिक दृष्टिकोण से शायद वातावरण का, चंद्रमा का, सूर्य का कोई प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता होगा। मुझे जानकारी नहीं है कि एकादशी में ऐसा होता है। ऐसा कहते हैं कि पागल खाने में भी पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष वो किए जाते हैं, मतलब कि जिससे कि वो पागलों को मन थोड़ा सा उनका मतलब विचलित होते हैं वो लोग, जी जी तो ये 11 का जो है वो इसी से ही कुछ संबंधित हाँ कुछ बनाया होगा, जी जी हाँ, है ना। जी लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि सागार कर लिया और तीसरी समझ लेते हैं, अपना व्रत करके जो लोग करते हैं हाँ सागार करने को एक तीसरी समझ लेते हैं, जबकि एक मतलब किसी की बुराई नहीं करी हमने, एक दिन के लिए यदि व्रत संकल्प ले लिया तो हमारा 11 तो वैसे ही अच्छा हो गया, हाँ जी है ना। हाँ तो ये ये व्रत इस आधार पे व्रत बोला होगा, जो भी अपने बताए हैं व्रत इसे आधार पे बताए होंगे। जी 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऐसे रहे होंगे पहले कभी। हाँ, इसी को अंत व्रत बताए होंगे। हाँ ठीक है। अंततः तो मन को ही साधना है, अंततः तो मन को ही स्वच्छ करना है, निर्मल करना है, पवित्र करना है। बाकी बाहर से कितने व्रत रखे नहीं रखे वो बहुत ज्यादा मायने चीजें रखती नहीं है उतनी। ठीक है। जी जी आचार्य, जी धन्यवाद आचार्य। जी। आगे नीति माता जी आप बताइए। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। हाँ, मैं ये जो भी रश्मि माता जी ने बताया था ना कि जी यम को क्यों क्या बताया है, महाव्रत। हाँ महाव्रत बताया और नियम को, तो मेरी इसके बारे में जो समझ है वो बताना चाहती हूँ, सही है कि नहीं। जी तो यम है वो सामाजिक लेवल पर होता है, जैसे सभी को असर करता है। आप सत्य का पालन करेंगे तो खुद को तो असर करेगा, लेकिन सामने वाले जिसके सामने आपने बोला हो, चोरी करी हो तो चोरी किसकी करी है, तो वो समाज के दूसरे को भी वो असर करता है। अपने को तो असर करता है, आपने गलत बोला है तो अपना जी कर्म जी गलत होगा, लेकिन सामने समाज के को भी असर करता है। ये समाज के लेवल पर गिना जाएगा। जी और नियम है वो खुद का है, व्यक्तिगत जी जी भी सोच किया, पालन किया तो वो अपने लिए करते, ईश्वर पर निदान करते हैं तो वो अपने लिए करते, संतोष है तो भी हाँ खुद को ही असर करता है, दूसरे को कोई समाज के कोई पर्सन को वो इफेक्ट नहीं देता। जी जी तो इसी हिसाब से शायद इसको महाव्रत किया हुआ, क्योंकि अपने समाज के नियम में भी लिखा है ना कि सामाजिक वो जिसको सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और हाँ हितकारी नियम पालने में सब स्वतंत्र रहना चाहिए। जी जी तो बिल्कुल। ये मेरा एक तर्क था कि इसी हिसाब से यम को महाव्रत कहा गया। जी माता जी, ये बहुत ठोस तर्क है, सॉलिड है, एक आपने लॉजिक दिया है इसमें कि ये जो यम होते हैं ये सामाजिक रूप से प्रभाव डालने वाले हैं। यदि हम यमों का उल्लंघन करेंगे तो पूरे समाज पे प्रभाव जाता है।
और उनका पालन करेंगे तब भी समाज पर प्रभाव पड़ता है। और मान लीजिए यदि हम नियमों का उल्लंघन करें या नियमों का पालन करें तो उनका सीधे सीधे समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो इंडिविजुअल इम्पैक्ट डालने वाले हैं, यानी व्यक्तिगत हैं वो, उनसे व्यक्तिगत ही प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए चूंकि वो समाज से जुड़े हुए हैं, उनका प्रभाव समाज पर ज़्यादा जाता है, इसलिए यमों को महाव्रत की श्रेणी में रखा गया, उसमें नियमों को नहीं रखा गया। और मैं फिर एक बार फिर से कह रहा हूँ, महाव्रत में नियमों को नहीं रखा है तो इससे उनकी महत्ता कम नहीं हो जाती, वो भी बराबर पालना के योग्य हैं, उनका भी पालन चलता रहना चाहिए। जितना उनमें शुद्धता आती चली जाएगी वैसे वैसे योग में और गति होती चली जाएगी, ये ध्यान रखना चाहिए। चलिए, किसी और का प्रश्न नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, जो हमारा प्रकरण चल रहा था उसे देखते हैं। तो यमो, अच्छा मीना माता जी कुछ कह रहे हैं, अभी हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताइए। चलिए जी, वो जो आपने एक क्वेश्चन डाला था मेरा, उसके बारे में थोड़ा सा मेरी शंका है जी कि जो आपने कहा कि आपने आंसर में भी कहा कि मन में सारा ये कर्मों का प्रभाव पड़ता है। जी तो जैसे हमारी हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे साथ जाते हैं, ये कहा जाता है कि अच्छे बुरे कर्म हमारे साथ जाते हैं, और सिर्फ आत्मा ही साथ जाती है, मन तो साथ जाता नहीं। तो जाता ये है। इसको स्पष्ट कर देंगे जरा। आपसे किसने कहा मन साथ में नहीं जाता है? मतलब मन तो हमारा एक जैसे इंद्रियों में गिनेंगे ना। हाँ गिनेंगे, लेकिन मन भी साथ जाता है आत्मा के, पूरा सूक्ष्म शरीर साथ ही चलता है। मान लीजिए ये शरीर छूटेगा ना तो आत्मा के साथ मन और पूरा सूक्ष्म शरीर सब कुछ जाता है साथ में, उसी के साथ कर्म भी जाते हैं, संस्कार भी जाते हैं, सब कुछ साथ जाता है। अब बताइए। ये जो आत्मा पे हमारा प्रभाव है, मतलब जो भी हम कर्म करते हैं जी आत्मा पे प्रभाव नहीं पड़ता? पड़ता है, लेकिन परमात्मा जो हमारे कर्मों का फल देता है वो मन में देता है। आप सोचेंगे बड़ा अजीब है, मन में फल तो परमात्मा मन में ही देता है, लेकिन मन में जब फल दिया जाता है तो उसका प्रभाव आत्मा पे जाता है, जिसके कारण आत्मा सुखी या दुखी होता है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं, बहुत रोचक उदाहरण आज मेरे मन में आया खेत में, कि जैसे मान लीजिए इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया शासन चल रहा है। उदाहरण के लिए इसी बात को ले लेते हैं। पुराने माफिया जो रहे हमारे उत्तर प्रदेश में, या आज भी जो कोई गड़बड़ होती है, किसी प्रकार के बड़े स्तर के अत्याचार होते हैं, तो ऐसे समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बढ़िया मुहिम चला रखी है बुलडोजर क्रांति के नाम से। वो सीधे सीधे उस अपराधी को दंड नहीं देते, जैसे कई बार शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए। मान लीजिए कोई भू माफिया है, कोई बलात्कारी है, तो एक तो हुआ कि सीधा पकड़ के उसकी पिटाई की, मारा, या उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया, उसके बाद फिर फांसी पे लटकाया। शारीरिक दंड कुछ नहीं दिया, देते हैं वैसे जेल में ले जाएंगे, पूरी विधिवत कार्रवाई होती है। लेकिन आपने देखा क्या है, पिछले दिनों क्या हुआ, उसकी पूरी संपत्ति जो है उसको सीज किया जाता है, उसको अधिग्रहण कर लिया जाता है, उसको सरकार अपने अंडर में ले लेती है, और जो भी उसमें इलीगल है, जो गैर कानूनी है, उस पर क्या होता है, बुलडोजर चलती है। सरकार ने उस व्यक्ति पर बुलडोजर नहीं चलाई, सरकार ने उस व्यक्ति पर डंडा सीधे सीधे नहीं उठाया, उसकी जो संपत्ति है, उसने जो अब तक इकट्ठा कर रखा था, उसके ऊपर कार्रवाई है। उसके घर वालों को उठा लेंगे, उसके घर वालों को और तरीके से प्रताड़ित करना, विस्थापित करना, जो भी कुछ करना है उसके हिसाब से करेंगे। इस व्यक्ति के साथ सीधे सीधे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, उसी माफिया पर पड़ता है। वो जो व्यक्ति विशेष है, वो जो अपराधी है, उसी पर प्रभाव जाता है। अब कहने को कोई कहेगा कि इसकी संपत्ति को तोड़ने से, इसके जो घर मकान कोठी बंगले बना रखे थे उसको तोड़ने से इस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका तो कुछ नहीं गया, लेकिन जाता है, बहुत बड़ा अंतर पड़ता है उस व्यक्ति पर। तो वैसे ही परमात्मा ने हमको साधन दिया मन। ये मन जो है इसी के माध्यम से सारे भोग होते हैं, सुख भी होगा तो इसी के माध्यम से, दुख होगा तो इसी के माध्यम से, सारे भोग इसी से हैं, सारी मुक्ति इसी से है, मुक्ति भी इसी से होने वाली है। तो परमात्मा को, आत्मा को जब दंड देना होता है ना किसी आत्मा को, या उसको सुख देना होता है उसके कर्मों के अनुसार, तो मन में देता है परमात्मा। मन में गुणों में ऊपर नीचे कर देता है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण में ऊपर नीचे स्थितियां ला देता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को
उसके अच्छे कर्मों का सुख फल देना है, अच्छा फल देना है, तो सत्वगुण में वृद्धि कर देगा, रजोगुण को कम कर देगा, तमोगुण को कम कर देगा। ये परमात्मा के अपने हाथ में रहता है, क्योंकि परमात्मा ने ही इन सब चीजों को अपने नियम में किया हुआ है, नियंत्रित किया हुआ है। किसी व्यक्ति को दुख देना है तो परमात्मा रजोगुण को बढ़ाएगा, तमोगुण को बढ़ाएगा, और किसी व्यक्ति के भीतर रजोगुण और तमोगुण बढ़ जाए तो व्यक्ति दुखी ही होता है। व्यक्ति यानी वो आत्मा। तो किसी व्यक्ति को कर्म का फल देने का सबसे सुंदर तरीका परमात्मा का तो यही है, मन में दिया जाता है। ठीक है माता जी? ये शंकराचार्य समाधान किया आपने, धन्यवाद। ठीक है। रश्मि माता जी कुछ कह रहे हैं फिर से आप? जी आचार्य जी, छोटा सा कंफ्यूजन और हो गया है। ये ना जो नियम है आचार्य जी, इसमें जो में शौच, तो अभी ऐसे दीदी जी बात कर रही थी कि ये पर्सनल लेवल पे होता है, तो मुझे ये पूछना था कि ये शौच जो है पर्सनल लेवल, घर के लेवल और पड़ोस और अपने देश सभी को स्वच्छ रखने की बात है ना इसमें? मतलब जब हम कहीं जाते हैं तो पार्क में फैला रहा होता है भी हम धो जाते हैं, तो ये शौच पूरी सफाई के लिए कहा गया है ना इसमें? नहीं, इसमें तो खैर अपने शरीर तक ही था, शरीर और बुद्धि, मन की ही बात की गई थी। आप देख लीजिए, चाहे एक तो बाह्य शौच है और एक आभ्यंतर शौच है। इसमें अपना ना पार्क लिया गया, ना वातावरण लिया गया, ना बाहर देश दुनिया समाज कुछ नहीं लिया। अभी इसमें केवल शरीर और मन की ही बात की गई थी। चित्त के मलों का आक्षालन, ये तो आभ्यंतर, और शरीर आदि की शुद्धि जो हम करते हैं, मिट्टी, जल, साबुन, शैम्पू, इनसे जो बाहर की शुद्धि करते हैं, वो शरीर की ही शुद्धि कही गई है। वो तो बढ़ाने के लिए, थोड़ी व्याख्या करने के लिए हम अपने घर परिवार, अपना मोहल्ला, अपनी कॉलोनी या अपना शहर, अपना समाज, उस सबको कह देते हैं। वो भी शौच ही है एक प्रकार से, पर उसको ऋषि ने गिना नहीं है सीधे सीधे। मुख्य मामला अपने लिए है, अपने तक सीमित है ये। ठीक है माता जी? ठीक है, ठीक, जी जी आचार्य जी, ठीक है, धन्यवाद जी। ठीक है। आस्था माता जी फिर से कुछ कह रहे हैं, बताइए। ये में मन की बात चल रही है, तो आत्मा पे तो कोई संक्रमण होता नहीं है, तो ये सब मन के माध्यम से ही आत्मा के द्वारा होता है हाँ जी, सारी चीजें, जी बिल्कुल ऐसे ही जो होता भी है। मतलब, हाँ हाँ, जो भी जैसे सुख दुख या जो भी अच्छा बुरा जो है सब आत्मा, तो आत्मा जैसे इच्छा प्रयत्न ये करती है, तो वो भी तो आत्मा तो कहते हैं शुद्ध है, फिर ये इच्छा प्रयत्न वगैरह ये क्यों करती है? अच्छे कर्म होते हैं इसलिए। स्वभाव है उसका, इसलिए। और इच्छा करने से अच्छा, कोई उसके भीतर ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आ जाता कि उसका स्वरूप खराब हो गया, उसके भीतर तो कोई बदलाव आ गया, कुछ घुल मिल गया उसमें आकर के प्रतिसंक्रमण हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। जी। ठीक है जी, धन्यवाद आचार्य जी। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यम नियमों की चर्चा हुई। अब एक प्रश्न किसी के मन में आ सकता है। देखिए, बहुत रोचक चर्चा अब यहाँ से शुरू होने वाली है और बड़ी व्यावहारिक है, बहुत मजेदार है और हमारे सबके काम आने वाली चर्चा है। जैसे मान लीजिए, पीछे तो ऋषि ने कहा कि हमको यमों का पालन करना चाहिए, बहुत सूक्ष्मता से करना चाहिए, और नियमों के पालन की भी उन्होंने बात की, विधियां बताई, सब कुछ खोल के बताया। अब कोई व्यक्ति कह सकता है जी हमसे पालन हो नहीं पाता, कई बार गड़बड़ हो जाती है, यमों का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं तो चूक हो ही जाती है। घर में रहते हैं, परिवार में हैं, समाज में हैं, तो झूठ बोलना ही पड़ जाता है कई बार। जानते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, जानते हैं किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हो जाती है। जानते हैं ब्रह्मचर्य की हानि नहीं करनी चाहिए, अब ब्रह्मचर्य की हानि हो जाती है। जानते हैं कि ज्यादा वस्तुओं का संग्रह करना नहीं चाहिए, चोरी करनी नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है, क्या करें। अब जानबूझ करके भी, सब कुछ समझते हुए भी, नॉलेज होते हुए भी गड़बड़ हो जाती है, हमसे चूक हो जाती है। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे नियमों के बारे में भी कोई व्यक्ति कह सकता है, हमको पता तो है कि ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए, हमको पता तो है कि तप करना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता हमसे वैसा। संतोष करना चाहिए, अब जीवन में बड़ी असंतुष्टि रहती है, मन में वो संतोष का भाव आ नहीं पाता, कई बार मन विचलित हो जाता है, गुस्सा बहुत आता है, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, ईर्ष्या होने लगती है, ये सब भी इसी में आ जाएंगे। तो ऐसे में क्या किया जाए? उन्होंने समाधान, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पूछा होगा उस समय, तो महर्षि पतंजलि को इसका आइडिया रहा होगा कि लोग प्रश्न करेंगे, लोगों के मन में ये समस्या आएगी तो समाधान कर देते हैं। और बड़े प्यारे सूत्र में, जो बड़ा रोचक है, बड़ा प्रिय है, बड़ा प्रसिद्ध है,
उन्होंने एक बहुत सुंदर समाधान दिया। देखिए 33वां सूत्र है, आप याद कर लीजिए। मैं कहता हूँ अगर एक बार ये सूत्र अपने जीवन में धारण कर लिया तो योग मार्ग में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत तेज गति हो जाएगी योग में हमारी। और एक और रोचक बात बताते हैं, जब भी कोई व्यक्ति या तथाकथित योगाचार्य इन यम नियमों की चर्चा करते हैं, खूब चर्चा करेंगे, बढ़िया बढ़िया चर्चा करने वाले लोग हैं, लेकिन इस सूत्र को खा जाते हैं। खा जाते हैं मतलब छोड़ देते हैं, इस पर बात नहीं होती, इस पर व्याख्या नहीं होती। अब देखिए कितना विस्तार से महर्षि व्यास जी इसको समझाएंगे। तो आइए पहले अवतरणिका देख लेते हैं, भूमिका को समझते हैं। एतेषाम यम नियमानाम, एतेषाम यानी ये, यम नियमानाम, ये जो यम नियम हैं उनको लेकर के उन्होंने एक भूमिका रखी और सूत्र से ही जोड़ दिया कि ये जो यम और नियम हैं, यदि इनमें वितर्क बाधन है, यदि इनमें वितर्क बाधा के रूप में उपस्थित हो जाए तो क्या करना चाहिए। उन्होंने समाधान बता दिया कि प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। अब ये वितर्क बाधन क्या है, तो वितर्क का मतलब होता है यमों का उल्लंघन होना, यमों के विपरीत चला जाना। जैसे पीछे एक यम बताया था अहिंसा, यानी किसी प्राणी को कष्ट ना देना। सीधा बस अब मोटा मोटा ये मान लीजिए किसी प्राणी को कष्ट ना देना, ये अहिंसा है। लेकिन हमने किसी को कष्ट पहुंचा दिया, हमने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी चींटी को मसल दिया, किसी प्राणी को पीट दिया, किसी गाय को डंडा मार दिया हमने, इसको बोलेंगे वितर्क। हम सत्य बोल रहे थे, अब तक सत्य का बढ़िया से पालन किया, सच ही समझते रहे, सच जानते रहे, सच बोलते रहे, जैसा मन और मन में था वैसा ही वाणी से बोला, ये सत्य था। लेकिन किसी दिन झूठ बोल दिया, जानबूझ करके बोल दिया, अनजाने में बोल दिया, जैसे भी बोला लेकिन झूठ बोल दिया। ये जो झूठ बोलना है इसी को वितर्क कहते हैं। ब्रह्मचर्य की हानि कर दी, चोरी कर ली, आवश्यकता से बहुत अधिक धन का, विचारों का, वस्तुओं का संग्रह कर लिया, इन सबको वितर्क कहते हैं। या शौच का पालन नहीं किया, जीवन में असंतोष आ गया, तप की स्थिति नहीं है, आलस्य भरा हुआ है, ईश्वर प्रणिधान नहीं कर पाते, तो इन सबको वितर्क की श्रेणी में लिया गया। तो बाधा तो होती है जीवन में, उसी को वितर्क बाधन कहा यहाँ पर। जब भी वितर्क उपस्थित हों बाधा के रूप में तो क्या करें, एक ही शब्द में समाधान करते हुए महर्षि पतंजलि जी ने कहा प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। और प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए, इसकी चर्चा हमने पीछे इसी योग दर्शन के दूसरे पाद में की थी, जब हम क्लेशों वाला प्रसंग देख रहे थे कि क्लेशों को कमजोर कैसे करें। जब क्लेश बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, तो उनको कमजोर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो वहां हमने विस्तार से बातें की थी कि इन क्लेशों को दुर्बल करने के लिए, तनु करने के लिए प्रतिपक्ष भावना करें। और आज ये प्रतिपक्ष भावना फिर से आ गया और अब इसकी लंबी चर्चा 34वें सूत्र तक चलेगी। तो प्रतिपक्ष भावना को अभी पहले मोटा मोटा समझ लेते हैं, अगले सूत्र में तो विस्तार से व्याख्या होगी इसकी। प्रतिपक्ष भावना का मतलब है, जैसे एक तो होता है पक्ष और एक होता है प्रतिपक्ष। जैसे दो टीमें होती हैं, उसमें एक पक्ष होता है और एक प्रतिपक्ष होता है। यानी एक तो ये वाली टीम होगी, जैसे मान लीजिए हमारी टीम है, और एक दूसरी टीम होती है, तो उसको प्रतिपक्षी बोल देते हैं या विपक्षी बोल देते हैं। राजनीति में भी दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है और एक प्रतिपक्ष होता है या विपक्ष कह देते हैं उसको। तो जैसे वहां दो पक्ष होते हैं, वैसे ही यम नियमों के प्रसंग में भी प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों चीजें चलती हैं। तो प्रतिपक्ष भावना का मतलब क्या है कि जब वितर्क उपस्थित होने लगे, जीवन में यमों या नियमों का उल्लंघन होने लगे, तो उस समय उल्टी भावना करें, जो चल रहा है उसके एकदम विरोध में जाकर के देखें, उल्टा करके देखें। और जब भी प्रतिपक्ष भावना की जाती है, हमेशा हानियों को देख करके की जाती है, दोषों का दर्शन किया जाता है। ध्यान से समझेंगे, दोष दर्शन करना है। अभी मोटा मोटा समझ लीजिए ताकि बात आसान हो जाए, आगे समझना आसान हो जाए हमारे लिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से झूठ बोल दिया जाता है, यानी वो झूठ बोल देता है कभी भी जानबूझकर। कई बार उसका व्यवसाय ऐसा है, कार्यालय में ऐसी चीजें चल रही हैं कि झूठ बोलना पड़ जाता है उसको, तो झूठ बोल देता है। सोचता तो बहुत है कि झूठ ना बोलूं, लेकिन झूठ बोल देता है। अब जो व्यक्ति झूठ बोलता है
तो झूठ बोलने वाले व्यक्ति के साथ एक चीज ये होती है कि मन उसका अशांत रहता है, बेचैनी रहती है, जीवन में जरूर मिलेगी। हमने भी अपने जीवन में देखा है कि जब भी हमने कभी झूठ बोला, किसी बात को बचाने की कोशिश की, कोई लाभ जरूर देख रहे थे हमने उस लाभ को प्राप्त करने के लिए झूठ बोला था, छुपाया लोगों से, घर वालों से छिपाया, बाहर वालों से छिपाया, कार्यालय में छिपाया, झूठ बोल दिया। अब झूठ बोलने की प्रक्रिया में यही चलता है कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ चलता ही रहता है। और जब हम लगातार झूठ बोलते हैं तो मन में एक बेचैनी रहती है, झूठ पकड़ा ना जाए, होता है ना ऐसा ही। और ये जो बेचैनी है, ये इससे दो बड़े दुष्परिणाम हमारे जीवन में आते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि हमारी नींद उड़ जाती है, और दूसरा होता है कि हमारी भूख समाप्त हो जाती है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति के साथ ये दो बड़ी खराब चीजें होती हैं। अब जब ये हानियां होंगी तो हानियां दिखेंगी भी जीवन में, व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, बेचैनी बढ़ जाएगी, चंचलता बढ़ेगी, जीवन में एकाग्र नहीं रह पाएगा। लेकिन ये झूठ बोलने वाला जो व्यक्ति है, ये झूठ बोल क्यों रहा है? क्योंकि इसको कुछ लाभ दिख रहा है कहीं ना कहीं झूठ बोलने से। झूठ बोल दूंगा तो सैलरी बढ़ जाएगी, झूठ बोल दूंगा तो इस बार मेरी और अटेंडेंस लग जाएंगी कार्यालय में, झूठ बोल दूंगा तो घर वाले इस बात पर विश्वास कर लेंगे और दंड नहीं देंगे, मुझे घर से नहीं निकालेंगे, मुझे संपत्ति में हिस्सा दे देंगे। अनेक प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं। लाभ देख रहा है व्यक्ति हर जगह, लेकिन जो लाभ वो देख पा रहा है उससे ज्यादा तो हानियां हो रही हैं जीवन में। पहली हानि तो यही हो गई कि भूख समाप्त, ठीक से खा नहीं पा रहा है, ठीक से पी नहीं पा रहा है, सो नहीं पा रहा है, दिनचर्या खराब, मन खराब होता है। इसके अलावा जो मन में झूठ के संस्कार बने, चीजों को छिपाने की आदत बनी, बार बार छिपाता है, बार बार छिपाता है, लोगों का विश्वास हटता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर से। जिस कार्यालय में, जिस स्थान पर काम करता है, वहां लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते, बोलते हैं कि देखो इसके ऊपर विश्वास मत करना, झूठ बोलता है ये व्यक्ति और इससे बच के रहना। ऐसा ही होता है ऐसे व्यक्ति के साथ, विश्वास खोता है, समाज इसके ऊपर विश्वास नहीं करता, घर वाले विश्वास नहीं करते, इसके ऊपर चीजें रखने से बचते हैं कि ना इसको नहीं देना, ये इधर उधर कर देता है, झूठ बोलता है और फिर वापस मिलेगी नहीं ये वस्तु हमें। लोगों का विश्वास जाता है, समाज का विश्वास हटता है इस व्यक्ति के ऊपर से। अनेक प्रकार की हानियां हो रही होती हैं जो ये उस समय देख नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको एक कुछ लाभ जरूर दिख रहा है, उधर आर्थिक लाभ है, सामाजिक लाभ है। इसको ये लग रहा है कि झूठ बोल दूंगा तो मेरी बेइज्जती नहीं होगी, मेरा असम्मान नहीं होगा समाज में, एक वो लाभ देख पा रहा है। लेकिन इतनी सारी जो हानियां हो रही हैं ये नहीं देख पा रहा। और ऐसा झूठ बोलने वाला व्यक्ति कई बार झूठ, उस सच को छिपाने के चक्कर में और अपने झूठ को भी छिपाने के चक्कर में, तथ्यों को छिपाने के चक्कर में, वास्तविकता को छिपाने के चक्कर में कई बार हत्याएं तक कर देता है। कई बार और भी गलत गलत काम और व्यभिचार और गलत काम करता चला जाता है, करता चला जाता है। छोटा सा लाभ लेना था, लाभ तो मिला नहीं, उल्टे हानियां होती चली जाती हैं, होती चली जाती हैं। कहीं भी देख लीजिए, आज के समय में तो ये बात बड़ी कॉमन हो गई है, बड़ी सामान्य है। छोटी छोटी बातों पे व्यक्ति झूठ बोलता है, कहीं से भी लाभ मिले, अरे झूठ बोलने में क्या जाता है, कौन देख रहा है, कौन भगवान, हमने किसी भगवान को नहीं देखा, भगवान भगवान कुछ नहीं है, वो मंदिर में है बस, या हमें तो आज तक कुछ हुआ नहीं तब भी झूठ बोला था, या इतने लोग झूठ बोल रहे हैं उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसी धारणाएं बना रखी हैं, और धारणा बनाने से व्यक्ति और संस्कार बनते हैं, और झूठ और झूठ और झूठ बोलता चला जाता है। तो महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि जब भी वितर्क बाधा करें, जब भी ऐसा यमों का उल्लंघन हो, नियमों का उल्लंघन हो, उसके विपरीत जाकर के उसमें हानियां देखे। हानियां कैसे देखे? तो इसी व्यक्ति का फिर से उदाहरण ले लें। जिसने झूठ बोला था तो ये पहली बात, पहली हानि तो इसको साफ ही दिख गई, जीवन में बेचैनी बढ़ गई है, एकाग्रता हट गई है, चीजों को पहले जैसा नहीं कर पा रहा है, और बारीकी से देखे और सूक्ष्मता से देखे, लोगों का विश्वास नहीं रह गया, घर वाले तक विश्वास नहीं करते मेरे ऊपर आज। ऐसी स्थिति बनती है ना, सबके साथ बनती है। हम सभी ने बोला तो होगा झूठ कभी ना कभी, ऐसा थोड़ी है कि हम देवता हैं या हमसे झूठ बोला ही नहीं जाता। कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी तो बोलता ही है। अपवाद मिल सकते हैं कि किसी ने बचपन से आज तक झूठ नहीं बोला, हो सकता है कोई अपवाद ऐसा, लेकिन झूठ बोलते हैं। और जब भी हमने झूठ बोला है तो उसकी हानियां स्पष्ट दिखती हैं, व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है,
क्योंकि निर्णय ले पाना अच्छी बुद्धि का कार्य है, एकाग्र बुद्धि का कार्य है। बुद्धि में एकाग्रता बची ही नहीं, बेचैनी है, चंचलता है, राजसिकता बहुत बढ़ गई है। तो ऐसा व्यक्ति अच्छे निर्णय नहीं ले पाता और नुकसान होते चले जाते हैं। तो आप देखिए, जो व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है उसके जीवन में बड़ी समस्याएं आगे जाकर के मिलती हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, नाम नहीं लूंगा, किसी के व्यक्तिगत जीवन की बात है। बचपन से हमारे एक दोस्त रहे, साथ में पढ़े और ग्रेजुएशन तक कॉलेज में भी वो साथ रहे। तो कॉलेज के बाद से वो फिर हमसे हट गए और उन्होंने कहीं, उनका विवाह भी हो गया और कहीं नोएडा जैसी जगह में वो जाकर के शिफ्ट हो गए। एक बहुत बड़ा उन्होंने मकान लिया, यानी एक अच्छा वेल सेटल्ड उनका जीवन हो गया, बढ़िया से, धूमधाम से। लेकिन उनकी प्रवृत्ति थी झूठ बोलने की पहले से ही। मैं उनको बचपन से ही देखता था, स्कूल टाइम से ही झूठ बोलते थे और वो झूठ बोलने की प्रवृत्ति अब तक बनी रही। और वो कैसे बनी रही, तो बीच बीच में फोन आते उनके और मुझसे कहते कि कुछ पैसे चाहिए, कुछ जुगाड़ करवा दीजिए, इतने हजार का, इतने लाख का, बड़ी दिक्कत चल रही है, यहाँ हो रहा है। और ये बात वो सबसे कहते, पता नहीं कितने ही लोगों से यही उनका प्रसंग चलता रहता है हमेशा। इधर का उधर झूठ का, कभी इधर झूठ बोलेंगे कि अभी पैसे नहीं मिले हैं, अभी उधर देने हैं, अभी नहीं हो पाएंगे, कल दे दूंगा, कल 4 बजे तक कुछ भी करके लौटा दूंगा। ऐसे करके वो सबको झांसा देते रहते हैं हमेशा। इतना पागल उन्होंने पिछले दिनों लोगों का बनाया कि अब लोग उन्हें पैसे देने से, धन देने से, विश्वास करने से बचते हैं, फोन तक नहीं उठाते उनका। और वो व्यक्ति इतना ढीठ है, इतना अजीब किस्म का व्यक्ति है कि बार बार फोन करेगा सबको। तो लोग उसको ब्लॉक करने लगे, ये स्थिति तक बन गई। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति अकेला पड़ गया है समाज में, जिसके पास भी धन की आकांक्षा के लिए जाता है, लोग उसको धन देना नहीं चाहते। विश्वास खो दिया उस व्यक्ति ने, झूठ बोल बोल करके, कल दे दूंगा, उस समय तक दे दूंगा, फिर और आगे परेशान करता है और डेट बढ़ा देता है, परसों दे दूंगा, आज नहीं हो पाए, फिर उससे झूठ बोलेगा, पिछले वाले से झूठ बोलेगा जहां से लिए थे, इससे लेकर उसको देता है। यही उसके जीवन में चलता रहता है। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति से समाज कट गया है, उसके यार दोस्त उसके नहीं बचे, उसके घर वाले तक उसके नहीं बचे, उसकी पत्नी उस पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि पत्नी के सामने ये सारा कुछ चल रहा है, वो तो सामने बैठ के देख रही है जब भी वो फोन कॉल्स पे होता है। सोचिए कितना उसके जीवन में बिगाड़ हो रहा होगा, उसके गृहस्थ दाम्पत्य जीवन में कितनी चीजें खराब हो रही होंगी। उसका ससुराल जो है, यानी पत्नी पक्ष का जो घर है, पत्नी का जो मायका है, वहां भी चीजें कितनी खराब हो रही होंगी। एक चीज खराब नहीं होती, एक झूठ बोलने से उसने सोचा कि अरे 2-3 दोस्तों से बात नहीं हो रही, वो दोस्ती टूट गई, इसमें ऐसा क्या है। लेकिन मामला केवल 2-3 दोस्तों का नहीं है, मामला बहुत दूर तक जाता है। फिर एक बार झूठ बोलने से अगर वो व्यक्ति इतनी सारी हानियां देख लेता, पहले सच बोलता, जैसी बात थी, जैसे तथ्य थे वैसे रखता, तो लोगों का विश्वास नहीं टूटता, बना के रखता, तो आज संबंध बचे रहते, अच्छा जीवन चलता उसका। लेकिन बिगाड़ता है ऐसे करके। तो यहाँ पर महर्षि ने कहा कि जब भी वितर्कों में बाधा उपस्थित हो तो उसके प्रतिपक्ष में जाकर के उसकी उसकी हानियां देखें, दोष दर्शन करें। और देख लीजिए, और उदाहरण समझ लेते हैं, आगे फिर इस पर विस्तार से बात करेंगे कि कोई व्यक्ति मान लीजिए चोरी करता है, यानी अस्तेय का उल्लंघन करता है, इसको वितर्क बोलेंगे, क्योंकि उल्लंघन हो रहा है, यम का उल्लंघन है। तो चोरी करने की प्रक्रिया में भी झूठ भी बोलना पड़ेगा, वो झूठ तो जुड़ ही जाएगा आकर के साथ में, यानी वो बेल की तरह है, एक चीज को खींचेंगे तो सारे के सारे खींच के आते हैं साथ में। तो चोरी करने की प्रक्रिया में जब इससे पूछा जाएगा तुमने ली थी क्या वो वस्तु, तो बातों को घुमा फिरा करके बोलेगा, यानी झूठ बोलेगा, झूठ बोलना साथ में आ ही जाएगा। फिर चोरी की हुई वस्तु को छिपाएगा, इधर उधर रखेगा, उसको रखने की प्रक्रिया में वही समस्या जो झूठ बोलने वाले के साथ में थी, फिर वही बेचैनी मन के भीतर, भूख उड़ जाएगी, नींद उड़ जाएगी, दिनचर्या खराब होगी, मन खराब होगा, संस्कार खराब होंगे। वही हानियां इस व्यक्ति के साथ भी हो रही हैं, चोरी करने वाले व्यक्ति के साथ में। तो एक वितर्क उपस्थित होने से कितनी बाधा उपस्थित होती हैं। ऋषि ने समाधान बताया कि जब सारे प्रयास करके देख लिए हैं आपने, यमों के पालन में आप लगे हुए हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है पालन, तो एक बढ़िया सी लिस्ट बनाइए। मैं इसको अपनी शैली में थोड़ा कहता हूँ कि एक बढ़िया सी लिस्ट बनाइए
कि जब मैंने इस यम का उल्लंघन किया या इस नियम का उल्लंघन किया तो क्या क्या हानियां हुई, उनको विधिवत 1 2 3 4 5 करके लिखिए, क्रम में लिखिए। पहले बड़ी हानि लिखिए, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, जितनी भी हानियां दिख रही हैं सब हानियों को लिख लें। रोजाना उनका रिवीजन करें, रोजाना ध्यान संध्या उपासना में बैठ करके या सामान्य रूप से बैठे हैं तो उन हानियों को देखें, बार बार विचार करें कितनी हानि हो गई, कितना चला गया मेरे पास से। और एक बड़ी रोचक बात है कि जब हानि सब लोगों को होती है, जब भी यम नियमों का उल्लंघन होता है तो हानि सबको होती है, लेकिन जब हम उन यम या नियमों का उल्लंघन कर रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं भीतर की आवाज को दबा रहे होते हैं, हम हानियों को इग्नोर कर रहे होते हैं, और जो लाभ झूठ बोलने से हुआ, जो लाभ यम नियमों के उल्लंघन करने से हुआ, उस लाभ को हम ऊपर रखते हैं, हम उसको प्राथमिकता दे रहे होते हैं। जबकि प्राथमिकता वहां किसको देनी चाहिए, हानियों को देनी चाहिए कि हानि हो गई, इतनी हानि कर ली मैंने, इतना कुछ चला गया मेरे पास से, सब कुछ तो छूटता चला जा रहा है, मेरा बचा क्या सब कुछ करके भी, इतना जीवन में उल्लंघन किया। ये है प्रतिपक्ष भावना। जो व्यक्ति एक बार प्रतिपक्ष भावना करना सीख जाए तो यम नियमों का पालन बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा सहज हो जाता है, बड़ा सरल हो जाता है। और आगे बड़े सुंदर उदाहरणों से महर्षि व्यास जी इन सब बातों को समझाएंगे, तो हम इनको कल की कक्षा में देखेंगे। क्योंकि आज तो समय हो गया है, आप लोग जुड़े रहे, उसके लिए आपका हृदय से बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद परम पिता परमात्मा का, जिन्होंने इतना सुंदर विज्ञान, इतनी व्यवस्थाएं हमको दी। ऐसे महनीय परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।